हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग स्क्रीन पे दिखाई देने वाले सभी टॉपिकों को हिंदी तथा अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है सर्वांगसम आकृतियां। इंग्लिश में इसको इंग्लिश के लिए बाद में लिख दिया जाएगा। कंग्रुएंट फिगर इसको कहते हैं। सर्वांगसम आकृतियां क्या है? देखिए, सर्वांगसम का अब जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी जिसके सभी अंग क्या है, समान हो, वैसी ही आकृतियां जो है सर्वांगसम आकृतियां कही जाती हैं। तो लिखेंगे दो आकृतियों की बात हो तो दो आकृतियां जिनके समान आकार तथा समान अमाप हो सर्वांगसम आकृतियां कही जाती हैं या कहलाती हैं। ठीक है, यानी ऐसी दो आकृतियां हो जिसके आकार भी एक समान हो और अमाप भी एक समान हो, यानी उसका जो रूप, उसका बनावट जो है एक समान होना चाहिए, और उसका जो मेजरमेंट है, जैसे कि दो वर्ग हम लोग ले लें। पहले मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं, कंग्रुएंट फिगर्स, दो आकृतियां, टू फिगर्स having the same shape and same size are called congruent फिगर्स। जैसे उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारे वृत्त हो जिनकी त्रिज्याएं जो है क्या एक समान हो, या दो वृत्त हो 4 cm त्रिज्या, क्योंकि दो फिगर के लिए हम बात कर रहे हैं, त्रिज्या वाली दो वृत्त, टू सर्कल्स हैविंग 4 cm रेडियस। दूसरा एग्जाम्पल और कोई दे सकते हैं, 4 cm या 3 cm भुजा वाले दो वर्ग, टू स्क्वायर्स हैविंग 3 cm साइड्स। तो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना है कि जो आकार है ना वो समान होना चाहिए और अमाप भी समान होना चाहिए। जैसे हम त्रिज्या वृत्त बनाते हैं तो ये वृत्त है, बराबर ना हो तो उसको आप बराबर ही मान के चलेंगे। इसका जो रेडियस है 4 cm होना चाहिए, इसका भी रेडियस क्या होना चाहिए, 4 cm होना चाहिए। तो आकार भी एक समान हो और अमाप भी एक समान हो तो जो है इसको सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। 9th क्लास में आपने भरपूर तरीके से इसको समझा होगा। बेसिकली हम लोग जो है इसमें हम लोग 10th क्लास में जो हम लोग को समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ना है,
उसको कवर करेंगे, और दो त्रिभुजों के समरूप होने के क्या शर्त हैं उसको कवर किया जाएगा। बट मैंने उसको पढ़ाने से पहले जो है सर्वांगसम आकृतियों के बारे में बता दिया। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। और कौन कौन से जो है कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन कौन सी सर्वांगसम वस्तुएं हो सकती हैं। आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं जो सर्वांगसम है। जैसे एक साइकिल के दो पहिए, देखते हैं, टू व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल, या आप जो है किसी किताब के सभी पन्ने, कोई किताब हो आपके पास होगा कि बुक, उसके सभी पन्ने जो है आप पाएंगे कि वे क्या है, सर्वांगसम है। उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब एक समान लगभग होती है, तो उनकी बनावट भी एक समान होती है। तो ऑल पेजेज ऑफ अ पार्टिकुलर, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, बुक्स, पार्टिकुलर बुक्स। और कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो है दो लंग्स हैं, दो किडनी हैं, है? तो इसके बाद से जो है हमारे जो थंब हैं, हैंड के जो दोनों थंब है आप देख सकते हैं, या लिटिल फिंगर है, या जो भी फिंगर्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, तो सभी सर्वांगसम होते हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आइए अब समरूप आकृतियों के बारे में हम लोग समझें कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। 2 नंबर टॉपिक में समरूप आकृतियां, समरूप संधि विच्छेद करेंगे तो सम मिस बराबर एक समान और रूप मिस रूप वाले, यानी जिनका समान आकार हो, दो आकृतियां जिनके समान आकार हो, जिनके समान आकार हो, है ना, परंतु समान अमाप होना आवश्यक न हो, कोष्टक में लिख सकते हैं, समरूप आकृतियां कही जाती हैं। इसको इंग्लिश में जो है हम कह सकते हैं, इसको कहते हैं सिमिलर फिगर्स। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप but not necessarily same size are called similar figures। कॉन्ग्रुएंट की जगह पे क्या कहेंगे, सिमिलर कह देंगे। तो अंतर क्या है सिमिलर फिगर्स में और कॉन्ग्रुएंट फिगर में? अंतर क्या है कि कॉन्ग्रुएंट में जो है आकार और अमाप दोनों बराबर थे, दोनों समान थे, बट यहां जो है आकार यानी उसका शेप एक समान हो, लेकिन उसके अमाप अलग अलग हो सकते हैं। तो वे क्या कहलाएंगे, समरूप आकृति, यानी समान रूप वाली आकृतियां कही जाएंगी। इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। इसमें जो है मेजरमेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है, यदि कोई सर्कल है तो उसका रेडियस सेम होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। कौन कौन से? सभी वृत्त, ऑल सर्कल्स। कोई जो सर्कल है जिसका 1 सेंटीमीटर रेडियस है, कोई सर्कल है जिसका 2 सेंटीमीटर रेडियस है, किसी का 3 सेंटीमीटर रेडियस है, सब क्या होंगे, सभी सिमिलर होंगे।
एक ही रूप के होंगे, देख सकते हैं। ये छोटा, इससे छोटा यहां बना देता हूं, इससे बड़ा यहां बना देता हूं, तो सबका आकार क्या है, एक समान है। अमाप समान होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। उसके बाद से जो है 2 नंबर में आप कह सकते हैं सभी वर्ग ऑल स्क्वायर्स। 3 नंबर में आप क्या कह सकते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, ये भी आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, तो सभी, जैसे समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया, ये एबीसी इतना छोटा है, एक तीनों भुजाएं इसकी बराबर है, ऐसे बनाएंगे, और एक मैंने बना दिया कि इतना बड़ा है ना, DEF। तो ये दोनों जो है समान आकार की तो है, बट अमाप समान होना जरूरी नहीं है। दीज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स, इनको जो है समरूप आकृतियां कहते हैं, जिनके आकार समान हो बट अमाप समान होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है उसको लिखते हैं पहले, या यहां जगह है मैं लिख देता हूं, यहां नोट में आप याद रखेंगे, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, समरूप होती हैं, परंतु या लेकिन सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। है ना। इसको इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे, ऑल congruent figures are similar but all similar figures are not need to be congruent। सभी जो है सर्वांगसम आकृतियां जो है सिमिलर होती है, समरूप होती हैं, लेकिन सभी जो सिमिलर आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं, उनको जो है कॉन्ग्रुएंट होना यानी सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद से जो है हम लोग तीसरा जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, इसको हम लोग कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक था क्या, समरूप बहुभुज का। तीसरा है समरूप बहुभुज, सिमिलर पॉलीगन। तब तक आप गेस करेंगे। बहुभुज जानते ही हैं किसे कहते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन पे देख लेंगे। बहुभुज का डेफिनेशन है क्या, किसे कहते हैं। समरूप बहुभुज भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि
फर्स्ट केस है इनके संगत कोण बराबर हो तथा इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो या एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो, दो स्थितियां हैं, तब जो है दो बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे मैं समझा दूं आपको, देखिएगा मैं यहां एक वर्ग ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, ए बी सी डी, और एक और वर्ग मैंने ड्रॉ किया, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। आप नीचे से भी नाम रख सकते थे। तो पहला केस क्या है, इनके संगत कोण बराबर हो, कोण ए बराबर कोण ए डैश होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण बी डैश होना चाहिए फर्स्ट केस के लिए, कोण सी बराबर कोण सी डैश होना चाहिए, आप अर्थात करके अथवा करके फिगर में लिख सकते हैं फर्स्ट में, और कोण डी बराबर कोण डी डैश होना चाहिए। तब क्या होंगे, ये जो चतुर्भुज हैं, त्रिभुज भी हो सकते हैं, चतुर्भुज भी हो सकते हैं, पंचभुज भी हो सकते हैं, तब जाके ये चतुर्भुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। अथवा दूसरा केस में मैंने क्या कहा, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी ए बी, चतुर्भुज एबीसीडी के लिए ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश के लिए, सी डैश डी डैश के लिए, तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर हो बी सी बट्टा बी डैश सी डैश, बी सी बट्टा बी डैश सी डैश संगत भुजाएं बराबर हो सी डी बट्टा सी डैश डी डैश बराबर हो डी ए या ए डी बट्टा ए डैश डी डैश। तो संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो, तब जाके जो है दो बहुभुज, दो पॉलीगन क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में सिमिलर polygons having, टू polygons लगा देंगे, टू polygons having the same number of sides are similar if क्या, फर्स्ट देयर, संगत कोण बराबर हो, इसको इंग्लिश में लिखेंगे देयर corresponding angles are equal, फर्स्ट केस हो गया। एंड सेकेंड में देयर corresponding sides are in the same ratio, in the same ratio, क्या हो, सेम रेशियो में हो, या आर प्रोपोर्शनल, ये भी लिख सकते हैं। इन द सेम रेशियो की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, यानी समानुपाती हो, उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, जो मैंने अभी ये समझाया। तो ये दो स्थितियों में जो है दो पॉलीगन जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिमिलर पॉलीगन कहलाएंगे। एनी डाउट, इसके अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आइए हम लोग 4 नंबर टॉपिक करते हैं, सेम टू सेम है, त्रिभुज भी एक बहुभुज ही है, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज ये सारे बहुभुज ही हैं। तो 4 नंबर जो टॉपिक था वो क्या था, समरूप
त्रिभुज लिखेंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे। यानी दो त्रिभुजों के समरूप होने का शर्त हम लोग लिख रहे हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, सेम टू सेम रहेगा, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और दूसरा इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। देखिएगा यहां मैं लिख देता हूं फिगर बना के, इनके संगत कोण बराबर हो, ये मैंने बना दिया, ए बी सी, और यहां बना दिया मैंने डी ई एफ। अर्थात जो है कोण ए जो है ये वाला कोण डी के बराबर होना चाहिए, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। बी जो कोण है वो ई के बराबर होना चाहिए, और जो सी कोण है वह एफ के बराबर होना चाहिए। तो पहला केस तो ये है दो त्रिभुजों के समरूप होने के, कि इनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। फर्स्ट केस याद रखेंगे, फर्स्ट कंडीशन याद रखेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड है इनकी सेम वही बहुभुज वाला ही है, संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। तो संगत भुजाएं जैसे ए बी के लिए ए बी बट्टा डीई, अर्थात ए बी बट्टा डीई बराबर होना चाहिए बी सी बट्टा ई एफ, और ये बराबर होना चाहिए ए सी बट्टा डी एफ। संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तब जाके दो स्थितियां है इसके लिए भी दो त्रिभुज समरूप होंगे, यदि इनके संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है इसी को लिख लेंगे, जो नीचे है सेम टू सेम रहेगा, समरूप त्रिभुज, इंग्लिश में इसको लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर ट्रायंगल। दो त्रिभुज समरूप होंगे, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर होंगे या होते हैं इफ, यदि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं है ना, उनके जो संगत कोण है वो क्या हो, बराबर हो, वे इक्वल हो, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो उसकी संगत भुजाएं हैं, वो क्या हो, एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो, या इसी को क्या लिख सकते हैं आप, समानुपाती हो। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस वीडियो का पांचवा और लास्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको मैं क्लीन कर दूं। इसका पांचवा और लास्ट टॉपिक है समान कोणिक त्रिभुज। दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो, समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। संगत कोण बराबर होना चाहिए, क्या इसका होगा, इंग्लिश में EQ
एंगुलर ट्रायंगल, two triangles having the same corresponding angles is called are called equiangular triangles, are called equiangular triangles, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, एक नोट पॉइंट इसमें याद रखना है आप लोगों को कि जो समान कोणिक त्रिभुज होंगे ना, उनके संगत भुजाओं का अनुपात एक समान होगा। दो, इसको पहले समझ लीजिए। यहां देखिएगा, यदि ABC एक ट्रायंगल है और इसके बगल में जो है PQR भी एक ट्रायंगल है ना, तो इसके संगत कोण बराबर, मान लीजिए A पर जो है 30 डिग्री बना हुआ है, तो यहां भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। यदि B पर जो है 50 डिग्री बना हुआ है, तो Q पे भी 50 होना चाहिए। C पे यदि 100 डिग्री बना हुआ है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। यानी एक समान इसके जो संगत कोण है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब जाके इसको क्या कहेंगे, समान कोणिक त्रिभुज कहेंगे। नोट पॉइंट इसमें आपको याद क्या रखना है कि दो समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं, इसको हम लोग समरूप बहुभुज में या समरूप त्रिभुज में हम लोगों ने किया है कि कोण बराबर है तो भुजाएं भी समानुपाती हैं। तो दो समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, याद रखिएगा, समानुपाती होती हैं। यानी कहने का मतलब है सिर्फ एंगल बराबर हो जाए तो आप मान लेंगे कि उसकी भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी, है ना। इसको इंग्लिश में कैसे नोट में लिखेंगे, द corresponding sides of two equilateral triangles are प्रोपोर्शनल, समानुपाती, या आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, यानी यदि ये समान कोणिक है तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, AB बट्टा PQ बराबर हो जाएगा BC बट्टा, यानी AB और PQ का जो अनुपात आएगा वही BC और QR का अनुपात होगा, और सेम अनुपात जो है AC और PR का होगा। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।